हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाभारत महाकाव्य के बारे में। आज जानेंगे जिसमें 18 पर्वों का हम 18 पर्वों के बारे में हम बात करेंगे कि 18 पर्व उसमें कितने उपपर्व हैं और किस पर्व में किस चीज़ का वर्णन हमें मिलता है। यानी आज हम पूरी महाभारत के बारे में जानेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं महाभारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाभारत है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8,800 श्लोक थे। देखिए महाभारत के रचयिता वेदव्यास है, जो लेखक है, लेखक श्री गणेश जी को माना जाता है कि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या की थी और गणेश जी ने इसे लिखा था। और इसका प्रारंभिक नाम क्या था भाई? जय संहिता था। जय संहिता कब था? जब महर्षि वेदव्यास ने इसे महर्षि वैशंपायन को इसे सुनाया था, तब इसमें श्लोकों की संख्या 8,800 थी और तब इसे क्या नाम दिया गया था? जय संहिता दिया गया था। बाद में श्लोकों की संख्या है वो 24,000 हो जाती है। तब क्या होता है, जब महर्षि वैशंपायन होते हैं वो जो महाभारत है इसका वर्णन किसके सामने करते हैं? जन्मेजय के सामने इसका वर्णन करते हैं। जन्मेजय कौन है? ये अर्जुन के प्रपुत्र होते हैं और अभिमन्यु के पोते होते हैं। महर्षि वैशंपायन जन्मेजय के सामने इसका वर्णन करते हैं, तब इनके में श्लोकों की संख्या 24,000 होती है। इसका नाम क्या दिया जाता है? भारत दिया जाता है। कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं और उसे शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा जाता है। फिर क्या होता है, एक ऋषि होते हैं उग्र शर्वा ऋषि। उग्र शर्वा ऋषि है वो नौमिष वन में एक यज्ञ करते हैं काफी सालों तक, काफी ऋषियों के साथ मिलकर। तब इस महाभारत के जो व्याख्या की जाती है, तब इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं और इसका नाम क्या पड़ता है? महाभारत पड़ता है। यानी पहले वैशंपायन वेदव्यास ऋषि है वो वैशंपायन जी को सुनाते हैं, वैशंपायन जी से जन्मेजय को सुनाते हैं और जन्मेजय होते हैं न फिर उग्र शर्वा ऋषि होते हैं, इसमें एक यज्ञ करते हैं जिस और इसमें भाई इनका श्लोकों का फिर से उच्चारण करते हैं, तब श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 1,00,000 हो जाती है और नाम क्या पड़ता है? महाभारत या सतसहस्त्री संहिता कहा जाता है। अब देखते हैं महाभारत में है 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं। 18 देखिए महाभारत में जो 18 संख्या है उसका विशेष महत्व है। जो महाभारत में पर्व कितने? 18। युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। भगवत गीता का उपदेश कितने दिन दिए गए? 18 दिन। भगवत गीता में अध्याय कितने हैं? 18। युद्ध के बाद कितने योद्धा जीवित रहे थे? 18। तो ये जो 18 संख्या है उसका महाभारत में विशेष महत्व है। 18 पर्व है और 100 उपपर्व है। अब देखते हैं कि किस पर्व में कितने उपपर्व हैं और किस पर्व में किस चीज का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। पहला आता है आदि पर्व। आदि पर्व में 20 उपपर्व दिए गए हैं और इसमें महाभारत के पहले परिचय के बारे में बताया गया। फिर इसमें कौरव पांडवों के जन्म और उनके पालन पोषण का वर्णन किया गया है। देखिए भाई, कौरव 100 भाई थे, 99 वो भाई थे और एक बहन थी। एक भाई था युयुत्सु थे, वो दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र के तो बेटे थे, लेकिन इनका जन्म गांधारी से नहीं हुआ था, इनका जन्म एक दासी से हुआ था, इसलिए ये 100 भाई हो जाते हैं और एक इनकी बहन होती है। पांडव होते हैं, पांडवों में जो युधिष्ठिर होते हैं वो धर्मराज के पुत्र होते हैं और अर्जुन होते हैं वो इंद्रदेव के पुत्र होते हैं। भीम होते हैं वो वायु पुत्र होते हैं और नकुल और सहदेव होते हैं वो अश्वनी पुत्र होते हैं। अश्वनी देव जो हमने पूर्व वैदिक काल में जिनके बारे में हमने जाना था, देवता के बारे में। अश्वनी किसके देवता थे? चिकित्सा के देवता थे। और अश्वनी जो 2 पुत्र जो माद्री से हुए थे वो अश्वनी पुत्र हैं। ये भी जान लीजिए अश्वनी कुल 2 अश्वनी देवताओं के नाम क्या थे? नासत्य से नकुल हुए थे, नासत्य से। और दस्त्र जो अश्वनी देव थे उससे सहदेव का जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरा पर्व आता है सभा पर्व। सभा पर्व में 10 उपपर्व है। इसमें जुआ केड़ा जो जिसमें द्रौपदी को लगाया जाता है उसका वर्णन है और शिशुपाल वध, जरासंध वध का वर्णन सभा पर्व में मिलता है। और इंद्रप्रस्थ का जो निर्माण होता है उसका वर्णन भी किसमें मिलता है भाई? सभा पर्व में मिलता है। थर्ड नंबर पर आता है अरण्यक पर्व। अरण्यक पर्व में 22 उपपर्व। सब पूछा जाए किस पर्व में सबसे ज्यादा उपपर्व है, तो अरण्यक पर्व में सबसे ज्यादा उपपर्व है, 22 उपपर्व है। इसमें 12 साल तक जो वनवास में जाते हैं पांडव, उसका वर्णन अरण्यक पर्व में मिलता है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि किस पर्व, महाभारत के किस पर्व में रामायण का उल्लेख मिलता है, तो वो आपका अरण्यक पर्व में मिलता है। रामोपाख्यान उपपर्व है जिसमें रामायण का भी के बारे में भी कुछ वर्णन किया गया है। सत्यवान और सावित्री की कथा का भी वर्णन अरण्यक पर्व में मिलता है। चौथे नंबर पर आपका आता है विराट पर्व।
जब 12 साल का वनवास कंप्लीट हो जाता है, तो वो 1 साल का जो वो अज्ञातवास है, वो उसमें वो उसका वर्णन विराट पर्व में किया गया है। इसमें 5 उपपर्व हैं और कीचक वध का जो वर्णन है, वो भी विराट पर्व में ही मिलता है। 5वें नंबर पर आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में 10 उपपर्व है और जो युद्ध की तैयारी का जो वर्णन है, वो उद्योग पर्व में मिलता है। 6 नंबर पर आता है भीष्म पर्व। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें 4 उपपर्व है। इसका मेन जो उपपर्व है, वो श्रीमद् भगवत गीता उपपर्व है। गीता का उपदेश पूछा जाए किस पर्व में मिलता है, तो वो भीष्म पर्व में गीता का उपदेश मिलता है। और इसमें 10 दिन के युद्ध का वर्णन भी मिलता है, क्योंकि 10वें दिन जो भीष्म है, वो मृत्युशैया पर लेट जाते हैं। यहाँ तक का वर्णन किसमें मिलता है भाई? भीष्म पर्व में पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक का पर्व युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? भीष्म पर्व में मिलता है। फिर है भाई, ये ध्यान रखिएगा, 10 दिन तक जो कर्ण होते हैं, वो युद्ध नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट आता है 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर है द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में 8 उपपर्व है। इसमें द्रोणाचार्य है, वो सेनापति बनते हैं भीष्म के बाद। और इसमें 13वें दिन अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु हो जाती है और अर्जुन के द्वारा प्रतिज्ञा जो ली जाती है, उसका वर्णन द्रोण पर्व में मिलता है। और जयद्रथ और घटोत्कच की जो वध है, वो भी द्रोण पर्व में मिलता है। घटोत्कच का जो वध कौन करते हैं? कर्ण करता है। और किस अस्त्र से करता है? अमोघ अस्त्र से करता है। घटोत्कच कौन थे? भीम के बेटे थे। आगे देखते हैं 8वां पर्व क्या है। 8वां आपका पर्व 8वां पर्व है कर्ण पर्व। इसमें कर्ण जो है, वो सेनापति बनते हैं और इसमें एक ही उपपर्व है। और इसमें कर्ण की मृत्यु तक का वर्णन बताया गया है कि कैसे कर्ण अपने जो कुंडल और वो जो उनका वो होता है, उसको कैसे वो दान करते हैं। इन सब का वर्णन किसमें मिलता है? कर्ण पर्व में मिलता है। 9वें नंबर पर आपका आता है शल्य पर्व। शल्य पर्व है, शल्य पर्व में 2 उपपर्व है। ये इसमें युद्ध के अंतिम दिन का वर्णन मिलता है और साथ ही पांडवों की विजय का वर्णन भी शल्य पर्व में मिलता है। 10वें नंबर पर है सौप्तनिक पर्व। सौप्तनिक पर्व में एक उपपर्व है और जो अश्वत्थामा द्वारा जो द्रौपदी के जो 5 पुत्र होते हैं, पांडव पुत्र होते हैं, उनके वध का वर्णन किसमें मिलता है? सौप्तनिक पर्व में मिलता है। अश्वत्थामा सोए हुए 5 पुत्रों को का वध कर देता है। आगे देखते हैं 11वें नंबर पर है आपका स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में 3 उपपर्व हैं। इसमें स्त्री जाति को श्राप, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को जो श्राप दिया जाता है, उसका वर्णन स्त्री पर्व में मिलता है। जब उन्हें पता चलता है कि कर्ण उन्हीं का भाई था, यानी कर्ण भी कुंती पुत्र था, तो वो युधिष्ठिर के द्वारा जो श्राप दिया जाता है, उसका वर्णन स्त्री पर्व में मिलता है। और साथ ही जो लोग युद्ध में मर जाते हैं, उनका श्राद्ध वगैरह किया जाता है, उसका वर्णन स्त्री पर्व में मिलता है। 12वें नंबर पर आपका है शांति पर्व। ये सबसे बड़ा पर्व है, यानी से पूछा जाए सबसे ज्यादा श्लोक किस पर्व में है, तो सबसे ज्यादा श्लोक आपके शांति पर्व में है। सबसे ज्यादा उप पर्व किस में है, तो अरण्यक पर्व में सबसे ज्यादा उप पर्व है। और सबसे बड़ा पर्व पूछा जाए तो वो आपका शांति पर्व है। इसमें शांति पर्व में युधिष्ठिर के अभिषेक का वर्णन मिलता है। देखिए भाई, एक भगवत गीता है, एक प्रासर गीता, एक है अनुगीता। तो भगवत गीता का वर्णन भीष्म पर्व में मिलता है और आपका पराशर गीता का वर्णन है, वो आपकी शांतिवन में मिलता है। शांति पर्व में मिलता है, माफ कीजिएगा। 13वें नंबर पर आपका क्या आता है? 13वें नंबर पर आपका अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व है, इसमें 2 उपपर्व है। और भीष्म ने जो उपदेश दिया था युधिष्ठिर को, उसका वर्णन आपको अनुशासन पर्व में मिलेगा। और युधिष्ठिर द्वारा जो अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त की जाती है, उसका वर्णन भी आपको अनुशासन पर्व में मिलेगा। इसमें 2 उपपर्व है। 14वें नंबर का जो पर्व है, वो है अश्वमेधिक पर्व। अश्वमेधिक पर्व में 3 उपपर्व है और इसमें युधिष्ठिर द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, उसका वर्णन मिलता है। और अनुगीता का वर्णन अश्वमेधिक पर्व में मिलता है। भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन मिलता है। शांति पर्व में आपको पराशर गीता का वर्णन मिलता है और अश्वमेधिक पर्व में अनुगीता उपपर्व का वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। 15वें नंबर पर आता है आश्रम वामिक पर्व। आश्रम वामिक पर्व में 3 उपपर्व है। इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? मेनली धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, ये तीनों होते हैं, ये वन को प्रस्थान कर जाते हैं। इन सब का वर्णन किसमें मिलता है? आश्रम वामिक पर्व में मिलता है। 16वें नंबर का जो पर्व है, उसका नाम है मौसूल पर्व। मौसूल पर्व में 1 उपपर्व है। इसमें यादवों की आपसी लड़ाई और यदु वंश का जो नाश होता है, उसका वर्णन किस में मिलता है? मौसूल पर्व में मिलता है, क्योंकि गांधारी द्वारा श्री कृष्ण जी को
जो श्राप दिया जाता है उसकी वजह से यदुवंश का नाश हो जाता है और यदुवंशों की आपसी लड़ाई होती है और इसका वर्णन मूषुल पर्व में मिलता है। 17वें नंबर का जो पर्व है उसका नाम है महाप्रस्थान पर्व। इसमें एक उपपर्व है और पांडवों द्वारा सब कुछ परीक्षित को देने के बाद वो जब हिमालय की तरफ गमन करते हैं उसका वर्णन महाप्रस्थान पर्व में दिया गया है। और ये सबसे छोटा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है और सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थान पर्व है। यानी सबसे कम श्लोक किस पर्व में है? महाप्रस्थान पर्व में सबसे कम श्लोक दिए हुए हैं। 18वें नंबर पर आपका आता है स्वर्गारोहण पर्व। यानी जब जो पांडव होते हैं वो जब हिमालय की तरफ जाते हैं तो वो स्वर्ग की तरफ जो बढ़ते हैं उसका वर्णन किसमें दिया गया है? स्वर्ग आरोहण पर्व में दिया गया है कि पहले सबसे पहले किसकी मृत्यु होती है? सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है, सबसे लास्ट में धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर होते हैं वो सीधे भाई जीवित ही स्वर्ग को पहुंचते हैं। इन सब का वर्णन किसमें दिया गया है? स्वर्ग आरोहण पर्व में मिलता है। इसमें एक पर्व है। ये भाई ध्यान रखिएगा कौन सा सबसे बड़ा पर्व है, कौन सा सबसे छोटा पर्व है, किस पर्व में भगवत गीता का वर्णन है, किस पर्व में अनुगीता का वर्णन है और किस पर्व में पराशर गीता का वर्णन है। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने महाभारत के बारे में जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेके आते हैं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।